हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। अभी तक हमने कैंटिलीवर के केस में यूडीएल लगता है, पॉइंट लोड लगता है या यूवीएल लगता है, उसके लिए हमने एसएफडी बीएमडी बना दिया। तो अभी हम देख रहे हैं कैंटिलीवर पे जब मूवमेंट लग रहा हो तो पॉइंट मूवमेंट लग रहा है, पहले कंसंट्रेटेड मूवमेंट, उस केस में आपका एसएफडी और बीएमडी कैसे बनेगा। तो सबसे पहला काम कैंटिलीवर के केस में क्या है, रिएक्शन निकालना। और रिएक्शन निकालना बहुत इजी है कैंटिलीवर में, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। यहां पे देखो, यहां पर आर ए आएगा, आर ए की वैल्यू, यहां पर कोई भी लोड नहीं है, इस बीम के ऊपर कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है, तो आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी वर्टिकल लोड नहीं है तो रिएक्शन भी 0 हो जाएगी। बट मोमेंट रिएक्शन जो है, मोमेंट रिएक्शन क्या आएगी, जितना मूवमेंट यहां पर लग रहा है, अब मूवमेंट डायरेक्टली मूवमेंट m लग रहा है, तो यहां पर भी डायरेक्टली मूवमेंट m ही रिएक्शन आएगी, ma इज इक्वल टू m। बट ये जो m है, ये m आपका किस डायरेक्शन में है, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बना लिया हमने पहले ही, इसलिए माइनस साइन यहां पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने डायरेक्शन पहले ही बना लिया। ये क्लॉकवाइज बनाया है, ये क्या बनाया है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस टाइप से आपके पास रिएक्शन आ गई। अब इसका एसएफडी और बीएमडी निकालेंगे। तो देखो सिंपल है, शेयर फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में निकाल रहे हैं और राइट हैंड साइड से निकाल रहे हैं। तो देखो यहां पर सिर्फ मूवमेंट लग रहा है और यहां पर एक एक्स एक्स एक्सिस लोगे, ये पॉइंट बी है। तो देखो शेयर फोर्स की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि यहां पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। शेयर फोर्स की वैल्यू 0 और ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट दी लेंथ ए एंड बी के बीच में। अब बात करते हैं मूवमेंट की, बेंडिंग मूवमेंट बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में बेंडिंग मूवमेंट। तो फिर से ऐसे ही बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और यहां पर बी पॉइंट पे लग रहा है आपका एम मूवमेंट, और डिस्टेंस लो या ना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मूवमेंट एम है और एक्स एक्स एक्सिस पे लग रहा है। तो बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू पहले तो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा वो चेक कर लेंगे। इसकी वजह से, इस पॉइंट के अबाउट लग रहा है, इसकी वजह से इसकी शेप जो है इस टाइप से कुछ बनेगी। तो ये वाली कौन सी शेप होती है, सैड सिंग वाली, और सैड सिंग वाली शेप कौन सी है, नेगेटिव शेप। तो इसमें पहले साइन लेंगे माइनस, और मोमेंट की वैल्यू कितनी है, m, मोमेंट की वैल्यू कितनी है, m है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि पहले ही ये मोमेंट गिवन है, तो मोमेंट m है, तो ये बेंडिंग मोमेंट आई, और ये भी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यहां पर कहीं भी x नहीं आया है। तो सिंपली शेयर फोर्स भी, बेंडिंग मोमेंट भी बहुत इजी है निकालना, और इसका एसएफडी बीएमडी हम बना लेते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा, पहले शेयर फोर्स वाले में 0 0, और देखो शेयर फोर्स डायग्राम में, क्योंकि शेयर फोर्स क्या है, 0 ही है, तो ये आएगा इस टाइप से। शेयर फोर्स डायग्राम आपका, सॉरी, इस एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर ही आएगा। तो शेयर फोर्स डायग्राम हो जाएगा आपका लाइन कोइंसाइडिंग विद 0, लाइन कोइंसाइडिंग विद 0, जो एसएफडी बनेगा आपका एसएफडी, क्या बनेगा, लाइन कोइंसाइडिंग विद 0 के साथ जो लाइन कोइंसाइड कर रही है वही आपका एसएफडी बनेगा। अब इसी में बीएमडी बना लेते हैं। बीएमडी के लिए ये 0 0 ले लेते हैं पहले, ये वाला 0 0, और इसके बाद बीएमडी बनाएंगे। तो बीएमडी क्या है, -m है और कांस्टेंट है थ्रू आउट दी लेंथ, तो ये -m, ये -m, ये भी, और ये वैल्यू नेगेटिव है, तो इसीलिए ये आपका बन गया बीएमडी, ये बीएमडी। तो यानी कि अगर मूवमेंट जो है फ्री एंड पे लग रहा हो, मूवमेंट फ्री एंड पे लग रहा हो, तो ये कौन सा केस हो गया, प्योर बेंडिंग का। ये कौन सा केस हो गया, प्योर बेंडिंग का। प्योर बेंडिंग का केस कैसे हुआ, शेयर फोर्स इसमें 0 है और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। प्योर बेंडिंग में क्या होता है, शेयर फोर्स थ्रू आउट द लेंथ 0 लगना चाहिए और बेंडिंग मोमेंट जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, उसको कहते हैं हम प्योर बेंडिंग। तो ये प्योर बेंडिंग का केस है। अब इसी में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये मूवमेंट यहां ना लग के कहीं बीच में लग रहा होता, सपोज कर लेते हैं L/2 पे लग रहा है,
यहां पर हम बना लेते हैं फिर से इस पॉइंट पे, सपोज कर लेते हैं सी पॉइंट है और कितने डिस्टेंस पे है ये, यहां से L/2 डिस्टेंस पे है और इस जगह पे एक मोमेंट लग रहा है। मोमेंट की डायरेक्शन कोई भी ले लो, इस डायरेक्शन में लग रहा है, सपोज कर लेते हैं इस डायरेक्शन में मोमेंट लग रहा है और फ्री एंड पे कुछ भी नहीं लग रहा, बी पे कुछ नहीं लग रहा, ए पे। अब रिएक्शन जो आएगी इसमें, देखो अभी भी कोई फोर्सेज नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो ये वाली रिएक्शन जो आएगी, ये वाली रिएक्शन RA की वैल्यू 0 आएगी और ये रिएक्शन 0 आ जाएगी और कोई फोर्स नहीं है, तो शेयर फोर्स डायग्राम डायरेक्टली वही बन जाएगा 0 0। शेयर फोर्स डायग्राम क्या बन जाएगा 0 0, SFD इक्वल टू 0 पे ही आएगा। ये 0 0 से एक लाइन आएगी कोइंसाइडिंग विद 0, ये शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा। अब मोमेंट रिएक्शन देख लेते हैं। देखो मोमेंट रिएक्शन यहां पर M लग रहा है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगी, तो हम इसके ऑपोजिट ही बना लेते हैं डायरेक्टली। इसके ऑपोजिट ये बनेगी, ये वाला कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज, जो सी पे लग रहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो ए पे क्या लगेगा अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू M। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, ये भी बहुत इजी है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बनाओगे, देखो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक कोई फोर्स नहीं है, कोई मोमेंट एक्ट नहीं कर रहा है, तो यानी कि यहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, इस पॉइंट तक सी पॉइंट तक बेंडिंग मोमेंट आपका 0 रहेगा। यहां पर क्या रहेगा बेंडिंग मोमेंट 0 रहेगा। अब 0 रहेगा, बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा 0 रहेगा। उसके बाद M मोमेंट लग रहा है और इस मोमेंट की वजह से, M की मोमेंट की वजह से शेप क्या बनेगी, ये वाली शेप बनेगी। और ये वाली शेप कौन सी होती है, हैप्पी सिंग वाली शेप। ये शेप कौन सी होती है, हैप्पी सिंग वाली शेप। तो हैप्पी सिंग वाली शेप बनेगी तो यानी कि पॉजिटिव आएगा बेंडिंग मोमेंट, और पॉजिटिव कितनी वैल्यू आएगी, सिर्फ M ही आएगी। और M A एंड C के बीच में चेक कर रहे हैं हम, M वैल्यू आएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये मूवमेंट ही गिवन है, तो यहां पर प्लस का M आ जाएगा और ये इस टाइप से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका बन जाएगा, ये प्लस M। तो इस टाइप से कहीं भी मूवमेंट लग रहा हो, आप कैंटिलीवर के लिए SFD BMD इजीली बना सकते हैं। तो ये हुआ हमारा केस कि कैंटिलीवर के केस में जब कंसंट्रेटेड मूवमेंट लग रहा हो। अब नेक्स्ट केस में हम डिस्कस करेंगे कि जब कैंटिलीवर बीम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट लग रहा हो तो उस केस में क्या बनेगा। तो अभी चेक करते हैं इसके बाद। तो अब नेक्स्ट केस देखते हैं, इसमें है कैंटिलीवर बीम पे जब UDM लग रहा हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। तो एक कैंटिलीवर बीम है जिसका A एंड फ्री है, फिक्स है, B एंड फ्री है, वहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट लग रहा है थ्रू आउट द लेंथ, और इसकी इंटेंसिटी है स्मॉल m न्यूटन मीटर पर मीटर। इंटेंसिटी गिवन है, इस मूवमेंट की इंटेंसिटी गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर रिएक्शंस निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहां पर एक रिएक्शन आएगी RA की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, यहां पर कोई भी वर्टिकल लोड नहीं है, मूवमेंट है, लोड नहीं है। तो लोड नहीं है तो उस केस में क्या होगा, RA की वैल्यू कैसे निकालेंगे, RA की वैल्यू सिर्फ 0 आ जाएगी, क्योंकि कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है, तो रिएक्शन भी नहीं आएगी। अब ये जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां पर जो रिएक्शन मूवमेंट की आएगी वो क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा मूवमेंट अबाउट ए। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो मूवमेंट जो यहां पर UDM लग रहा है, तो टोटल मूवमेंट जितना लग रहा होगा वही रिएक्शन आएगी। और टोटल मूवमेंट की वैल्यू, क्योंकि ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी में जब टोटल मूवमेंट निकालते हैं तो लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करके टोटल कितनी लेंथ पे लग रहा है, L लेंथ पे। तो M इंटू स्मॉल m इंटू L, ये आपके पास आ जाएगा मूवमेंट अबाउट A। और यहां माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था तो हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज में बना लिया, डायरेक्शन पहले ही बता दी है। तो ये हुआ आपकी रिएक्शन आई। अब शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं। तो शियर फोर्स बिटवीन A एंड B, पहले A एंड B के बीच में शियर फोर्स निकालेंगे। तो यहां से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस लेंगे और ये B पॉइंट है, और यहां पर जो भी एक्ट कर रहा है, क्या एक्ट कर रहा है, यहां पर मूवमेंट एक्ट कर रहा है। क्या एक्ट कर रहा है, मूवमेंट एक्ट कर रहा है। तो ये M न्यूटन मीटर पर मीटर में एक्ट कर रहा है। तो शियर फोर्स की वैल्यू, शियर फोर्स एट एक्स एक्सिस कैसे आएगा, यहां पर कोई भी फोर्स नहीं है, मूवमेंट है,
इस एक्सिस से इधर राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, राइट हैंड साइड में इस एक्सिस से इधर कोई भी फोर्स नहीं है, सिर्फ मूवमेंट लगा हुआ है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द लेंथ, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए शेयर फोर्स डायग्राम तो फिर से वही आ जाएगा जो पहले आया था, क्या क्या, लाइन कोइंसाइडिंग विद 0। तो SFD आपका आएगा ये 0 0, SFD बनाएंगे तो आएगा दिस इज लाइन कोइंसाइडिंग विद 0, दिस इज SFD। SFD क्या आएगा, लाइन कोइंसाइडिंग विद 0, 0 के साथ जो लाइन कोइंसाइड कर रही है वही आपका SFD आएगा। अब बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, BM बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच में बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, फिर से वही करेंगे हम, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये B पॉइंट है, यहां पर सपोज कर लेते हैं एक हमने इस टाइप से ये XX एक्सिस ले रखा है और इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट। अब यहां पर हमें पहले तो ये देखना है कि मोमेंट कैसे लग रहा है, तो देखो मूवमेंट जो लग रहा है वो इस टाइप से मूवमेंट लग रहा है आपका, और इसकी इंटेंसिटी गिवन है m न्यूटन मीटर पर मीटर में, और जो डिस्टेंस ले लेंगे हम यहां से B पॉइंट से कितने, सपोज कर लेते हैं x डिस्टेंस पे ये एक्ट कर रहा है, x हमने लेंथ ले ली, जो XX एक्सिस है कितने डिस्टेंस पे लिया B पॉइंट से, x डिस्टेंस पे। तो बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले तो साइन देखेंगे, साइन देखेंगे तो इसकी वजह से इस बीम की जो शेप बनने वाली है वो इस टाइप की बनने वाली है, और ये वाली शेप कौन सी होती है, सैड सिंग वाली शेप। तो सैड सिंग वाली शेप बन रही है तो मतलब नेगेटिव आएगा, मतलब क्या आएगा, माइनस आएगा। अब वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी टोटल मोमेंट जो निकालते हैं वही वैल्यू आएगी। टोटल मोमेंट कितना होगा, ये m इंटू जितनी लेंथ पे लग रहा है, और ये कितनी लेंथ पे लग रहा है, x डिस्टेंस पे, x लेंथ पे लग रहा है, क्योंकि अभी जो डिस्टेंस है इस x एक्सिस का B पॉइंट से वो कितना है, x है, तो m इंटू x इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये स्मॉल m हमने लिया है, इंटेंसिटी है, तो m इंटू x इंटेंसिटी आ जाएगी। अब x की पावर 1 आई है, x की पावर क्या आई है, 1 आई है, तो ये वाली वैल्यू कैसे वेरी कर रही है, वेरीज लीनियरली विद x, x के साथ लीनियरली वेरी कर रही है, लीनियरली वेरी कर रही है, स्ट्रेट लाइन आएगी, बट 2 पॉइंट होने चाहिए जिनको मिलाने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन बना लेंगे हम। तो 2 पॉइंट के लिए क्या करेंगे, एक B पॉइंट लेंगे और एक A पॉइंट लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट B, पहले B पे चेक करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये वाला जब एक्सिस इधर इधर B की तरफ जाएगा, B की तरफ जाएगा, B की तरफ जाएगा, x की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जैसे ही B पे पहुंचेगा x की वैल्यू 0, x कितना हो जाएगा 0, तो x 0, तो यहां पर पुट करोगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B इक्वल टू 0, B पॉइंट पे तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 आई। अब A पे चेक कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट एट A पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये आगे जाएगा और यहां कहीं जाके इधर कहीं A पॉइंट होगा, और जो A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है, L है। तो जैसे जैसे आगे जाएगा A की तरफ जाएगा एक्सिस, तो x की वैल्यू इंक्रीज, और A पॉइंट पे पहुंचते ही x किसके इक्वल हो जाएगा, L के इक्वल, तो x की वैल्यू L के इक्वल हो जाएगी। तो x को L पुट कर दो बेंडिंग मोमेंट में वाली इक्वेशन में, तो बेंडिंग मोमेंट एट A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -m इंटू L, ये आपके पास आ जाएगी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। अब देखो इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं डायरेक्टली, यहां पर ले लेते हैं 0 0। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में B पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, एक पॉइंट तो ये आया हमारे पास, और A पॉइंट पे कितना है, -ml, सपोज कर लेते हैं यहां पर कहीं है -ml, और इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे क्योंकि ये लीनियरली वेरी कर रहा है। इसको कैसे मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे क्योंकि लीनियरली वेरी कर रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन से हम इसको मिला देंगे, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये आपके पास आ गया इसका BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये वाला हो गया हमारा केस, किसके लिए, जब UDM लग रहा हो। तो ये सारे केसेस हमने डिस्कस किए कैंटिलीवर के बारे में। अब इसके बाद हम कुछ कंक्लूजन लिखेंगे जो कैंटिलीवर से ही रिलेटेड होंगे, और उसके बाद फिर हम बाकी नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।